नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी माशी फोरम तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। वजीर IT के तारक रामाराव का इजहार मसरत। कोरोना की नाक से ली जाने वाली वैक्सीन 26 जनवरी को की जाएगी मुतारिफ। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक कृष्णा एल्लैया का बयान। AP के नेल्लूर में ट्रेन के सामने छलांग लगाकर 3 अफराद की खुदकुशी। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, किया तहकीकात का आगाज। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत पर जारिया हफ्ता बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन करेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल यात्रा का सांबा से हुआ दोबारा आगाज। क्रॉस हैफकिंस न्यूजीलैंड के नए वजीर आजम नामजद। आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दबदल किए जाने का इम्कान। जापान के एक अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी, आग लगने से 4 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर IT व तारक रामाराव ने स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में मुनक़िद आलमी माशी फोरम के कामयाब इजलास और रियासत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को तरगीब देने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा IT जेश रंजन की ज़ेर क़ियादत टीम को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR इस खुसूस में ट्वीट करते हुए आलमी माशी फोरम को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि फोरम के इजलास के 4 दिनों के दौरान 52 बिजनेस मीटिंग्स, 6 गोल मेज इजलास और 2 पैनल मुबाहिसे हुए हैं। साथ ही तेलंगाना के लिए तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को यकीन दहानी करवाई गई है, जिससे तेलंगाना में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। भारत बायोटेक ने कोरोना से लड़ने के लिए पहली नाक से ली जाने वाली वैक्सीन तैयार की है। भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कृष्णा एल्ला ने ऐलान किया है कि इनको इकोक का नाम दिया गया है। ये वैक्सीन इस महीने की 26 तारीख को मुतारिफ किया जाएगा। कृष्णा एल्ला ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान भोपाल में तलबा से बात करते हुए कहा कि प्रूवेक IND लंपी वैक्सीन जो उन्होंने मवेशियों में जिल्द की बीमारी को रोकने के लिए मुकामी तौर पर तैयार किया है, इम्कान है कि आइंदा माह मुतारिफ करवाई जाएगी। जुराइम की वारदातों पर काबू पाने और पुलिस पर अवाम के भरोसे में इजाफे के लिए तेलंगाना के जिले वनापर्ती में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। जिले DSP आनंद रेड्डी ने बताया कि कल शब जिले SP अप्पाराव की हिदायत पर अमरचिंता टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई गई इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 42 गाड़ियों को जब्त किया गया है। इस मुहिम में 3 सर्कल इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर्स के बशमुल 70 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। जिले महबूबनगर में एक खातून की लाश के साथ 2 दिनों तक इसके आशिक के मकान के सामने खातून के रिश्तेदारों ने धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर रोलर मंडल गाजुला पेट में किराना दुकान चलाने वाली एक खातून के साथ इस गांव के रहने वाले मलेश के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। मलेश ने इस खातून के पास से 2 लाख रुपये नकद रकम के साथ साथ 4 तोले के तलाई जेवरात भी खर्च के तौर पर हासिल कर लिए। बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद इसने ये रकम और जेवर वापस नहीं किए और खातून को धमकाने भी लगा। इसने खातून को इसके साथ हुए नाजायज ताल्लुकात का इंकशाफ इसके शौहर से करने का भी इंतबा दिया, जिस पर मायूसी के आलम में इस खातून ने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के साथ ही खातून के रिश्तेदार बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिन्होंने लाश के साथ मलेश के मकान के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मलेश और इसके अरकान खानदान घर को मकफूल करके फरार हो गए।
जिले वरंगल के हसनपर्ती मंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में चोरी की वारदात पेश आई। तालिबात ने इल्जाम लगाया कि चोरों ने हॉस्टल में दाखिल होकर मोबाइल फोन और लैपटॉप की चोरी कर ली। उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि 4 दिनों के वक्फे के दौरान चोरी की इस वारदातें पेश आई हैं। इन तालिबात ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कॉलेज के सामने धरना दिया। उन्होंने इनसे इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में ट्रेन के सामने कूदकर 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के आत्माकोर ब्रिज के करीब उस वक्त पेश आया। इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बॉयफ्रेंड की मोहब्बत में पागल होकर इसको रकम और जेवर देने वाली लड़की की डांट डपट पर इसने अपने ही बाप पर चाकू से हमला करते हुए इसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के इक्यापालम इलाके के एक शख्स की बेटी, जो इंटरमीडिएट में जेर तालीम है, एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। ये नौजवान ITI की तालीम हासिल कर रहा था। इसकी मोहब्बत में अंधी इस लड़की ने नौजवान की ख्वाहिश पर इसको 2 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ तलाई जेवरात भी दे दिए। जब ये बात इसकी लड़की के बाप को पता चली तो इसने लड़की की डांट डपट की, जिस पर वो बरहम के आलम में लड़की ने बावर्ची खाने में रखी चाकू से अपने बाप की गर्दन पर हमला कर दिया। ताहम ये चाकू इसके पीठ में लगा, जिसके नतीजे में लड़की का बाप शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लड़की के बाप की शिकायत पर इसको गिरफ्तार कर लिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत के मौजू पर इस हफ्ते एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में है मुनक़द किया जा रहा है जब हिंदुस्तान में अपने असल इलाकों से मुल्क के दीगर मुकामात पर तालीम, माश और रोजगार के लिए जाने वाले वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वहां से अपने इलाकों में वोट डालने के लिए सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर अपोजिशन ने एतराज़ात दायर किए हैं। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ का भी खदशा जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन के रिलीज के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार करेंगे और इख्तितामी सेशन से इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने खिताब करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल कॉन्फ्रेंस के पहले तकनीकी इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन मुख्तलिफ ममालिक के इंतखाबी इदारों के एक ग्रुप की क़ियादत करता है, जो इंतखाबी अमल में असलाहत के बारे में अक्सर बातचीत करते रहते हैं। इस ग्रुप की पहली कॉन्फ्रेंस इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के रोल्स और हेल्थ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत के मौजू पर गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें 11 ममालिक के इंतखाबी इंतजामी इदारों के 50 से ज़ायद नुमाइंदों ने शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो यात्रा जिले सांबा से अपने सफर के 127वें दिन दोबारा शुरू हुई है। ये यात्रा साल के गुज़िश्ता के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और जुमेरात की शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। सांबा, हीरानगर और कठवा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया और उनके हक में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के सदर विखार रसूल, गुलाम अहमद मीर और कई कांग्रेस लीडरान यात्रा में राहुल गांधी के हमराह हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रा के लिए सिक्योरिटी का भरपूर बंदोबस्त किया है। हम आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल में गुज़िश्ता रोज 2 धमाकों के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कानूनसाज असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर मुरेश्वर राव तंभीर का इतवार की अलजुबा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 81 वर्ष थी। तंभीर दे ने दोबारा वर्दवा, भदारवती,
असेंबली की नुमाइंदगी की। वो एनसीपी के सदर शरद पवार के करीबी साथी थे। वो महाराष्ट्र की सियासत में एक वफादार और ईमानदार शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। चंद्रपुर जिले के वरवा तालुका में पार्टी के मजबूत करने में इनका अहम ताउन था। जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते के रोज हुए 2 धमाकों को तहकीकात के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की आला सतही टीम जम्मू कश्मीर पहुंची और फौरी तौर पर जाए वक़ू का मायना किया और वहां सबूत इकट्ठा किए। हम आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते के रोज 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक इतवार के रोज कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की एक आला सतही टीम जम्मू वार्ड पहुंची। मालूम हुआ है कि एनआईए टीम ने नरवाल में जाए वक़ू का मुआयना किया और वहां अहम शवाहिद इकट्ठा किए। जराये के मुताबिक एनआईए, एसआईए और दीगर तहकीकात इदारे इन धमाकों की तहकीकात में जुट गए हैं। जम्मू के अखनूर में 4 गाड़ियों के दरमियान आपसी टक्कर के नतीजे में 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम 2 तालिबे इल्म मौत हो गए हैं, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। सरकारी जरा ने बताया कि जम्मू के अखनूर में 4 गाड़ियों के दरमियान जोरदार टक्कर होने के बाद 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम 2 तालिबे इल्म जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। मुतवफियन की शनाख्त 15 साला मथाली और 16 साला केशु साकिन गड्ढा बरहमना के तौर पर की गई है। मालूम हुआ है कि हादसे में मजीद 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने इतवार को क्रॉस हेकपन्स को पार्टी का नया लीडर और मुल्क का 41वां वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है। हेपकन्स को आज काकस मीटिंग में लेबर पार्टी का नया लीडर मुंतखब किया गया। हेपकन्स इस वक्त कायद ऐवान और मुल्क के वजीर तालीम है, पुलिस और पब्लिक सर्विस हैं। वो मोहतरमा जेस्टिना आर्डन की जगह लेने वाले वाहिद उम्मीदवार थे। वहीं क्लिस्टन से एमपी और काबीना के वजीर कामिल सेपोलोनी को नायब वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। न्यूजीलैंड के सियासी निजाम के मुताबिक पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात हुकूमत बनाती है और पार्टी का सरबराह वजीर आजम बनाता है। हेपकन्स ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बुध को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते काबीना में रद्द-बदल भी किया जाएगा। उन्होंने मुल्की मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि आला महंगाई, मकानात की बुलंद कीमतें और अमन व अमान का मसला इनकी हुकूमत की अहम पॉलिसी तरजीहात होंगी। मोहतरमा ऑर्डन ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो फरवरी में वज़ीर आज़म और लेबर पार्टी की रहनुमा के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस साल दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात इस साल 14 अक्टूबर में होंगे। फ्रांस के सदर एमानुएल और जर्मनी चांसलर ओलाफ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश के तनाजुर में इतवार को मुलाकात करेंगे। शोरेज 1963 में जर्मन के कोनाडो एडाइंस और फ्रांस के चार्ल्स डी कॉल की तरफ से एलिसी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर दस्तखत किए जाने के बाद 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िद तकरीब में शिरकत के लिए आज पेरिस पहुंचेंगे। एलिसी पैलेस के मुताबिक शोलेज और मैक्रोन 24वीं फ्रैंको जर्मन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को होने वाली थी, जो बाद में जनवरी 2023 तक मुलतवी कर दी गई। ब्राजील के सदर ने दारुल-हुकूमत में हालिया बदआमनी पर फौजी कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद मुल्क के आर्मी चीफ जनरल आर्डो को बरतरफ कर दिया है। मुकामी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अरोडा को हफ्ते के रोज बर्खास्त कर दिया गया और इनकी जगह जनूब मशरिक के मिलिट्री कमांडर जनरल टॉम्स मैगनॉयल वोपायो को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोरकाला ने जुमा को पेलासियो डो में अराडो के साथ बहरिया फिजाई के कमांडरों के साथ साथ वजीर दिफा जोस मेसोस के साथ मुलाकात में
सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए दारों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और ऑर्डानी सबकदोश होने वाले सदर जेर बोल्सोनारो को 7 मुआहदे के तहत गुज़िश्ता दिसंबर के आखिर में ब्राजील की फौज की कमान संभाली थी। काबिल जिक्र है कि 28 जनवरी को मिस्टर बोल्सोनारो के हामियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमारत के साथ साथ पालास्टोडो में ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट की हिमारत पर धावा बोल दिया। ब्राजील की वफाकी पुलिस के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 2000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में क़ियादत वाली बाएं बाजू की ला फ्रांस इंसोमिस LFI पार्टी की क़ियादत में मनसूबाबंद पेंशन इस्लाहात के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मुजाहरे किए हैं। ये रिपोर्ट BFM TV ने दी है। वहीं एक्योनेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि फ्रांस के दारुल हुकूमत में हफ्ते के रोज होने वाले मुजाहरे में 14,000 अफराद ने शिरकत की और हफ्ते को ट्वीट करके मुजाहरे में शुरका की तादाद के हवाले से इदारे की तरफ से जारी किए गए तखमीनी अदद-ओ-शुमार का मज़ाहिका खेज करार देते हुए इसकी तनकीद की है। RIA नौस्ती के नुमाइंदे ने हफ्ते को ये इत्तला दी कि पेरिस में मुजाहरे ने कचरे के डब्बों को आग लगा दी, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ दिए हैं और पटाखे जलाए। कुछ जुनूनियों ने बैंक के खिड़कियों और ATM मशीनों को भी तोड़फोड़ किया है। मुजाहिरीन सरमायादारी के खात्मे और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की हुक्मरानी के खात्मे तक लड़ेंगे और नारे लगा रहे थे। ये काबिल जिक्र है कि इससे कबल जनवरी में फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एलिजाबेथ बोरान ने मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात का मुसविदा शुरू किया था। मुसविदे के मुताबिक फ्रांसीसी हुक्काम सितंबर से मुल्क के रिटायरमेंट की उम्र बतदरीज 3 माह बढ़ा दी है। मगरबी जापानी शहर के कोबे में इतवार की अली सुबह एक अपार्टमेंट में आग लगने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 4 के दिगर हलाकत का अंदाजा किया गया है। क्यूडो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। फायर डिपार्टमेंट को मुकामी वक्त के मुताबिक 1:35 पर कोबी के हेगो वार्ड में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर आग लगने की कॉल मौसूल हुई है। रिपोर्ट में पुलिस ने दिगर हवाले से बताया कि वाकये में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए हैं, जबकि 4 दिगर बेहोश पाए जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इत्तलात के मुताबिक 300 मुरब्बा मीटर इमारत की पहली और दूसरी मंजिल का मजमूई तौर पर 60 मुरब्बा मीटर का हिस्सा जल गया। फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। आलमी माशी फोरम तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, वजीर IT के तारक रामाराव का इजहार मसरत। कोरोना की नाक से ली जाने वाली वैक्सीन 26 जनवरी को की जाएगी मुतारिफ, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक कृष्णा एल्ला का ऐलान। AP के नेल्लूर में ट्रेन के सामने छलांग लगाकर 3 अफराद की खुदकुशी, महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग का शफाफियत पर जारी हफ्ता बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन करेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, राहुल गांधी का सांबा से हुआ दोबारा यात्रा का आगाज। क्रॉस हैपकिंस न्यूजीलैंड के नए वजीर आजम नामजद, आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दबदल किए जाने का इम्कान। जापान के एक अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी, आग लगने से 4 अफराद हलाक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ।